हेलो एवरीवन। आज हम एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी का 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टेस्टोस्टेरोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, मेल सेक्स हार्मोन, ये कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? लिडिक सेल से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज़ राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट दी हुई है, हिट्रोजाइगस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर। ये ठीक है आपकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट, X0 क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ इन ह्यूमन बीइंग कॉज डाउन सिंड्रोम। ये गलत है। डाउन सिंड्रोम जो है 21st ट्राइजोमी को बोलते हैं, यानी 21st क्रोमोसोम जब उसमें ट्रिपलेट हो जाए तब होता है। तो यही आपकी गलत स्टेटमेंट है। दिस इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल पेयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ब्राउन फनल्स आर एसोसिएटेड विद द ग्रुप। ये किस में प्रेजेंट होता है? सिफेलोकॉर्डेटा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन। एपिडर्मल स्केल्स जो होते हैं ये बेसिकली हमारे बर्ड्स और रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा पिजन। ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन साउदर्न ब्लॉटिंग फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि सेपरेशन कराई, क्योंकि सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले होगा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेशन करने के बाद ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट टू ए मेम्ब्रेन, देन कम्स टू हाइब्रिडाइजेशन विद अ लेबल्ड प्रॉप सीक्वेंस। तो ऑप्शन रहेगा आपका CBA, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फोटो रिसेप्टर इन वर्टिब्रेट। फोटो रिसेप्टर जो लाइट सेंसिटिव होते हैं रिसेप्टर्स, वो कौन सा इसमें से नहीं है? देखो, साइनोप्सिन, आइडोप्सिन, पोरफायरोप्सिन, ये तो सब हैं। इसमें क्लोरोक्लोरिन जो रहता है ये नहीं है, क्योंकि एक तरह का ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है और ये वर्टिब्रेट्स में नहीं होता, इनवर्टिब्रेट्स में होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट सीक्वेंस इन रेफरेंस टू जियोलॉजिकल पीरियड। देखो, जो हमने कल किया था पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, सीक्वेंस आपको बतानी थी। तो मैंने आपको कहा था एक सीक्वेंस याद कर लेना कि सर, देवा, ऐसे बोला था ना आपको, सर, देवा, कार, पर, तेरी, जोकर, 3, 4। ठीक है, ऐसे हमने कहा था कि याद करनी है सीक्वेंस। इसके आपको पता चलेगा कि किसके बाद कौन सा वर्ड आने वाला है। ठीक है। तो पहला दिया हुआ है ट्रायसिक, जोरासिक, क्रिटेशियस। ठीक है, ट्रायसिक, जोरासिक और ट्रीशियस। ये देखो, ये सीक्वेंस ठीक दी हुई है। नेक्स्ट, पेलोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ये तो एरा दिया हुआ है, ये भी ठीक दिया हुआ है आपको। डेवोनियम, सिलूरियन, कार्बोनिफेरस। देखो आपके पास सर यानी सिलूरियन पीरियड पहले आता है, डिवोनियन पीरियड बाद में आता है। ठीक है, तो यानी यही आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो करेक्ट कौन कौन सी होगी? A एंड B। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट है आपका, बुके स्टेज इज करेक्टर ऑफ। तो देखो, माइटोसिस और मियोसिस में से हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो मियोसिस की जो मियोसिस 1 है, प्रोफेज 1, इसी में से ही आपका ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे बुके स्टेज तुम्हारी पहली स्टेज होती है लैप्टोटीन। ठीक है, तो इसमें क्या होती हैं, जो ऐसे क्रोमैटिड्स होती हैं वो एक डिस्क के साथ ऐसे बाइंड हो जाती हैं। तो इसी को ही हम बुके स्टेज बोलते हैं। जाइगोटीन में तो हमें पता है क्या होता है, इसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। पैकीटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपको हर एक के जो है ना मियोसिस के प्रोफेज 1, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है जी। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट अ मैक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट कौन सा नहीं है? तो मैक्रो एलिमेंट के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। जैसे हम कैसे याद कर सकते हैं इसको? हम चॉपकिंस, ठीक है, का, मैगी, ये याद कर सकते हैं। तो इसमें देखो आपके पास पोटेशियम है, पोटेशियम दिया हुआ है, कैल्शियम भी दिया हुआ है, मैग्नीशियम भी दिया हुआ है, सल्फ़र भी दिया हुआ है, सारे दिए हुए हैं। इसका मतलब इसमें तो सारे ही मैक्रो एलिमेंट्स, तो इसका तो आपको दिया होगा, तो इसमें तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क मिला होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे ही मैक्रो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें कोई भी माइक्रो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिपिएंट ऑफ फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉस। किसको दिया गया था? गंगाराम बिश्नोई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट्स के अडेप्टेशन में कौन से रोल प्ले करते हैं, कैम साइकिल वाले, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ अ सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स वाटर पोटेंशियल। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा इसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी। तो रोजी जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक था आपके पास एनिमल, तो उसमें कौन सी दिया गया था, अल्फ़ा ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टोल्ब्यूमिन। इसकी अमाउंट जो है इसके मिल्क से आइसोलेट की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट, PAR रेंज इज़, लास्ट ईयर जो हमने क्वेश्चन, लास्ट जो ईयर का हमने क्वेश्चन पेपर किया है उसमें PAR की फुल फॉर्म पूछी गई थी, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। यहाँ इसकी रेंज पूछ ली गई है, तो रेंज कितनी होती है इसकी, 400 से 700 नैनोमीटर की होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ रेडियल एंड बाईलेटरल सिमेट्री। दोनों ही तरह की सिमेट्री किस में देखने को मिलती है, सनफ्लावर में। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन पेट्रोमाइजन, इसमें पेट्रोमाइजन में लीवर टेट्रालोब्ड रीनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट, हिपैटिक पोर्टल भी, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है फोर्थ, लिम्फेटिक सिस्टम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी, तो मेमोरी पे बेस्ड जो आपके पास आएगा वो है नीमोटेक्सिस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुक वॉर्म इज़। हुक वॉर्म की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है हमारे पास, फिलेरिफॉर्म लार्वा। तो आपके पास लार्वा पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो लार्वा के ऊपर हम एक वीडियो भी बना देंगे छोटे से, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मेल मस्कीटोज़। तो मेल मस्कीटोज़ में देखो, दे आर ब्लड सकर्स ऑफ वर्टिब्रेट, वेयर पहले ही आपकी जो है गलत स्टेटमेंट दी हुई है, क्योंकि जो ब्लड सकर्स होते हैं वो फीमेल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देयर हाइपोफेरिंग्स इज लेस डेवलप्ड एंड फ्यूज्ड विद लेबियम। नेक्स्ट, मैंडिबल्स आर नीडल लाइक एंड आर सिरेटेड ब्रॉड सॉ शेप्ड, एंटीना ऑफ मेल्स आर पाइलोस। इसमें से आपका जो है सेकेंड वन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्म मल्टी मेल बाईसेक्सुअल ग्रुप्स। कौन सा इसमें नहीं बनाता, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा गोरिल्ला, ठीक है। नॉट फॉर्म मल्टी मेल बाईसेक्सुअल ग्रुप, तो आंसर रहेगा गोरिल्ला। नेक्स्ट, फर्टिलाइजिन इज़, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन हमने वहाँ पढ़ा था ना, मेल जब हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें ही आता है ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी से जो मीटिंग होती है स्पर्म और ओवम की। तो फर्टिलाइजिन क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट, कोप्रोफेजी मीन्स, कोप्रो का मतलब ही क्या होता है, फीजिस से रिलेटेड है, डंग से रिलेटेड है, तो कंजप्शन ऑफ फीजिस को ही हम क्या बोलते हैं, कोप्रोफेजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज कॉमनली यूज्ड फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, 16S rRNA। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ कंसर्न्ड विद, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और एक आपका क्योटो प्रोटोकॉल, दोनों ही एक साथ ही आपके पास जो है टॉपिक्स आते हैं। तो मॉन्ट्रियल में तो आपके आ जाएगा सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, ये वाला आपके पास आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइन डलगेर्नो सीक्वेंसेस इज प्रेजेंट ऑन, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, mRNA पे। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द जीनस हैज़ अ स्पेसिफिक नेम, ठीक है। सेम स्पेसिफिक नेम कैन बी गिवन टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनरा। लीनियस यूज लैटिन फॉर बाइनोमियल, हाँ तो ये लैटिन लैंग्वेज ही होती है, डेड लैंग्वेज बोलते हैं इसको हम। टोटोनिम्स आर अलाउड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये नहीं है, ये गलत है, प्लांट्स के लिए अलाउड नहीं की जाती, तो यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन भी रहेगा। तो फोर्थ वन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ द 3 मेजर स्टेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल फ्रॉम बिगिनिंग एज। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक की 3 स्टेप्स में हमारे पास रिएक्शन होती है, ठीक है। तो कौन सी होती है साइकिल के अंदर, तो आपके पास कैल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल भी इसको हम बोलते हैं। सबसे पहला क्या होता है आपके पास, कार्बोक्सिलेशन, CO2 की होती है ना बेंडिंग, तो उसके बाद कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन, फिर रीजनरेशन, यही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज़ नॉन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स तो हो गए आपके नॉन फ्लावरिंग, फिंड्रोगैम्स होते हैं जो फ्लावरिंग होते हैं। तो नॉन फ्लावरिंग में आपके पास तो वही है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा।
तो वैस्कुलर पूछा है जिसमें जाइलम फ्लोएम भी आ जाए, तो वो आपके कहाँ डेवलप होते हैं पहली बार? टेरिडोफाइटा में। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग प्लांट सेल बट डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस? इसमें न्यूक्लियस ना हो, वो कौन सी होती है? सीव सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट, द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एंथर वॉल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू एंडोमाइटोसिस? तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हमारे पास कौन सी होती है? जैसे हम स्टार्टिंग से देखें तो इसमें एंडोथीलियम भी होता है, मिडल लेयर भी होती है, टेपेटम भी होता है, बट टेपेटम के अंदर हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोकोफोर लार्वा appears in the development of following animal groups? तो ट्रोकोफोर आपके पास किस में देखा जाता है? आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा एंड सिलेंट्रेटा। ठीक है जी। इसमें बेसिकली एनिलिडा मोलस्का तो होता है वैसे, हाँ, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, एनिलिडा मोलस्का एंड ब्रायोजोआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म? तो न्यूक्लिक एसिड के लिए आपका कौन सा होता है? लिश-नैन सिंड्रोम होता है। ठीक है। बाई चांस आपको प्रोटीन के लिए पूछा जाए तो आपका हार्ट नर्व डिसीज़ होगा। ठीक है जी, ऐसे याद करेंगे हम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम declines in specific activity during tail regression of frog metamorphosis? तो frog metamorphosis के दौरान कौन सा जो एंजाइम डिक्लाइन हो जाता है? थर्ड, दैट इज मैग्नीशियम एक्टिवेटेड ATPase। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू नॉन एक्सटिंक्ट इंफ्रा क्लास ऑफ मैमेलिया? तो इसमें पूछा गया है कि नॉन एक्सटिंक्ट इंफ्रा क्लास ऑफ मैमेलिया, तो राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑर्निथोडेल्फिया। ठीक है। विच सेट ऑफ प्लांट्स बियर कॉर्न्स? तो कॉर्न किस में होते हैं? साइकस और पाइनस में। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटानेफ्रोज किडनी फॉर्म फ्रॉम? तो मेटानेफ्री या मेटानेफ्रोज किडनी किस में होती है? रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स। आराम से आप याद रखेंगे। ठीक है। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पोस्टीरियर एंड ऑफ द नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म से अराइज होती है। नेक्स्ट है हीम इरिथ्रिन। हीम इरिथ्रिन क्या होता है? इट इज़ अ मॉलिक्यूल विच यूज कॉपर आयन। नहीं, देयर इज नो हीम एंड इन दिस आयरन एटम्स आर बाउंड डायरेक्टली टू द प्रोटीन। ये ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन। ठीक है। विटामिन B3 जो होता है, इट इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम? वैसे तो लीवर में सिंथेसाइज होता है, और कौन से अमीनो एसिड के थ्रू होता है? ट्रिप्टोफैन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विच इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट प्रोड्यूसर्स, क्या प्रोड्यूस करता है? वैसे तो हमारे पास जो गैशियस हार्मोन होता है या राइपनिंग के लिए वो इथाइलिन होता है, लेकिन इस केस में ये पूछा है विच इज़ यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए, तो एसिटाइलिन हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, द कर्ड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑन मिल्क इज रिच इन? ये आपका +2 में क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। तो द कर्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑन मिल्क, इट इज़ रिच इन विटामिन B12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जी आपका, द म्यूरामिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ? तो पहला दिया हुआ माइकोप्लाज्मा, इसमें तो सेल वॉल ही नहीं होती। तो सेकंड है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बैक्टीरिया का दिया हुआ है, इसमें ही होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट वन। नेक्स्ट, select the incorrect statement in reference to Krebs cycle. The cycle starts with condensation of acetyl group with pyruvic acid to yield citric acid। यही आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो एसिटाइल ग्रुप है ये हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिल के सिट्रिक एसिड जो है आगे बनाता है, लेकिन ये पायरुविक एसिड के साथ नहीं बनाता। यही रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 1। Which one of the following is not a measure for soil conservation in modern times? कौन सी नहीं है इसमें से? तो झूम कल्टीवेशन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन वीड स्पीशीज इन इंडिया इज? तो एलियन कौन सी है इसमें से स्पीशीज? कैरेट ग्रास, जिसको हम पार्थीनियम भी बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास ये सीक्वेंस दी हुई है 3 प्राइम से लेके 5 प्राइम तक, कौन सी दी हुई है? GT। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट किसकी है? ये आपके पास
हिंड 2 की है, ठीक है जी। नेक्स्ट, वैसे इको R1 की मोस्टली पूछी जाती है, जो उसको हम कैसे याद रखते हैं, घातक से, GAATTC से याद कर लेते हैं हम, ठीक है। उल्टा भी हम ऐसे लिखते हैं GAATTC, तो ये आपकी इको R1 की सीक्वेंस होती है 6 बेस पेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी इक्विवेलेंस इज बेस्ट डिफाइंड बाय organism that occupy the same or similar ecological niche in different geographical region. Next, it is the population of individuals of only one species. It is the ultimate distribution unit within the which each species is held by its structural and instinctive limitations, and it is concerned with the trophic. ये आपका पहला जो पॉइंट दिया हुआ है ना, यही ठीक है आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, तो इसमें मैच द फॉलोइंग पूछा है। पहला दिया हुआ है टाइट जंक्शन, फिर बेल्ट डेस्मोसोम्स, स्पोर्ट डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन का आपका होता है जोन्यूला ऑक्लूडेंस, ठीक है, तो यहीं से आपका हो जाए। वैसे तो इसका उसके बाद क्या आता है, बेल्ट डेस्मोसोम्स का होता है जोन्यूला एडहेरेंस, ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है यही आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच टिश्यू इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ये किसका नहीं है, तो फेलोजन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी 3 होती है हमारे पास, पैरोक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम, स्फेरोसोम्स, ठीक है, बट सेंट्रोसोम नहीं होता। सेंट्रोसोम हमारे पास अगर पूछा जाए तो किस में होता है, बेसिकली एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ जो आपका इसमें जो है वो नॉट के लिए होगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट वन। नेक्स्ट, ब्रोंकियोस्टोमा। ब्रोंकियोस्टोमा हैज़, क्या क्या होता है इसमें, एक्सोस्केलेटन, गोनोडक्ट, हार्ट या कलरलेस ब्लड। इसमें सिर्फ कलरलेस ब्लड ही होता है ब्रोंकियोस्टोमा में, तो ओनली डी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये किसने की थी, आपकी यिंग हुई फू ने की थी, थर्ड ऑप्शन, ठीक है जी, थर्ड वन। नेक्स्ट, इन क्रस्टेशियंस मोल्टिंग मीनिंग ऑफ एनेक्डाइसिक साइकिल इज, तो इसमें आपका क्या रहेगा आंसर, देखिए ये है आपका इसमें इंटरमोल्ड जो होती है वो लॉन्ग होती है, हाँ, तो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरमोल्ड इज़ लॉन्ग एंड प्री मोल्ड इज़ शॉर्ट, यही आपका करेक्ट ऑप्शन भी रहेगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट करेक्ट वंस, तो इसमें दिया हुआ है लैरिंग्स इज एसोसिएटेड विद द ब्रीदिंग मूवमेंट, ठीक दिया हुआ है। ट्रैकिया इज लाइंड विद सिलेटेड, नहीं। क्रॉप इज़ द डिसीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये भी गलत है। लंग पिनप्रिक कंडीशन इज़ एन इम्यूनोलॉजिकल डिसीज़, ये ठीक दिया हुआ है। तो ए और डी किसमें है आपका, फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है, यही ठीक है आपका। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज आर एज डिफाइंड इन MEA 2005 इज, कितनी होती है हमारे पास, 4। नेक्स्ट, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर ब्रॉट टू द स्टिग्मा ड्यूरिंग, किस में आता है, डिफरेंट टाइप्स के पोलन ग्रेन आपके जो हैं स्टिग्मा के ऊपर ऐसे मतलब स्टिक हो जाते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स के पोलन ग्रेन इसके ऊपर स्टिक होने के लिए आए, तो वो टर्म होगी आपकी जीनोगेमी, थर्ड ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइबोजाइम्स आर, राइबोजाइम वैसे तो एक आपके पास बायोकैटालिस्ट की तरह काम करता है, बट दीज आर नॉन प्रोटीनेशियस, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, प्रीडेटर्स मेंटेन द डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, लिमिटेड रिसोर्स सप्लाई लीड्स टू अनलिमिटेड, जब सोर्सेज लिमिटेड हैं तो उससे अनलिमिटेड पॉपुलेशन कैसे हो सकती है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है आपकी। ऑल द प्लांट शो सीड डोरमेंसी, नहीं, ये सारे नहीं करते। द स्पीशीज़ दैट इन्वेड अ बेयर एरिया इज़ कॉल्ड क्लाइमैक्स, तो बेयर एरिया में आपका क्लाइमैक्स नहीं होता, वो पाइनीर होता है, तो ये भी आपकी क्या हो गई, गलत, तो फर्स्ट वन इज़ राइट वन। नेक्स्ट है, सपोज अ जीन कंटेन द फॉलोइंग डबल स्ट्रैंडेड सीक्वेंस, ये आपको दी हुई है। इफ़ द टॉप स्ट्रैंड इज़ द सेंस स्ट्रैंड एंड कोड्स फॉर, जो टॉप वाला है वो सेंस है, mRNA को कोड कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सीक्वेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ एंटी सेंस RNA, तो देखो एंटी सेंस बनाना है हमने इससे, तो 5 to 3 प्राइम दिया हुआ है ऊपर वाला, हमें 3 to 5 देखना है, नीचे सारे 5 to 3 दिए हुए हैं, तो 3 to 5 इधर से उल्टे पड़ेंगे हम, ठीक है। तो इसमें ए से mRNA के लिए पूछा, तो ए का टी नहीं होगा, ए का यू बनेगा, तो ए का यू, टी का फिर क्या बन जाएगा, ए, तो यानी कि आपकी जो फोर्थ ऑप्शन है यही आपका करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन इन रेफरेंस टू द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड वैसे 64 कोडोन होते हैं, ठीक है। द कोडोन AUG हैज़ डुअल फंक्शन, क्यों, ठीक है, क्योंकि AUG स्टार्ट कोडोन भी होता है और ये एक मिथियोनिन को कोड भी करता है, ठीक है। थर्ड दिया है 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, ठीक है, क्योंकि 3 कोडोन ऐसे होते हैं हमारे पास जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। वो कौन कौन से आपके पास, UAA, UGA और UAG, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और एक पूछा है ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय अ सेपरेट कोडोन, यही आपकी गलत स्टेटमेंट है और राइट वन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ डेट्राइटस फूड चेन। तो डेट्राइटस फूड चेन के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है, सन। थर्ड वन इज राइट वन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2021 का जो PGT का पेपर है बायो का वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। कल हम करेंगे नेक्स्ट सीरीज़, ठीक है। थैंक यू।